This is where a senior IAS officer called Harjot Kaur Bhamra kicked up a major controversy after she publicly mocked a girl, and this was a student who had sought sanitary napkins to be given to them at a subsidized rate. What the IAS officer, who was also part of the Commission of Women of the state, told the girl was that today you are asking for subsidized sanitary towels. Tomorrow, after you get married, will you ask for free condoms as well? Now, there is an apology that has come in from the IAS officer. There is some action that has been promised by the Chief Minister Nitish Kumar as well. We'll speak to the girl in question, Riya Kumari, in just a bit. But first, listen to that exchange that has now gone viral. मेरा नाम रिया कुमारी है और मैं कमला नेहरू नगर पटना से आई हूँ। मैम, जैसे हर कुछ के लिए तो सरकार देती ही है, जैसे कि पोशाक का, छात्रवृत्ति, तो क्या मतलब 20 और 30 रुपये का ये विस्पर नहीं दे सकते हैं? अच्छा, ये जो तालियां भी बजा रहे हैं, इस मांग का कोई अंत है? 20 और 30 रुपए का विस्पर भी दे सकते हैं, कल को जीन पैंट भी दे सकते हैं, परसों को सुंदर जूते क्यों नहीं दे सकते हैं, नर्सों को वो नहीं कर सकते, और अंत में जब परिवार नियोजन की बात आएगी तो निरोध भी मुफ्त में ही देना पड़ेगा, है ना? सब कुछ मुफ्त में लेने की मैम, जो सरकार की हित में जो सरकार को देना चाहिए वो सरकार से लेने के लिए तुमको जरूरत क्या है? अपने आप अपने को इतना संपन्न करो, सरकार को उसके लिए छोड़ो जिनके लिए एकदम भी कुछ नहीं है। तब तक कैसे होगा मैम? क्या मतलब छोटा बच्चा है वो, जब तुम लोग छोटी बच्ची हो, हम छोटी नहीं है, बाकी तो जो है हमारे पीछे है। तो सरकार की बहुत सी योजनाएं हैं, लेकिन ये जो सोच है ना कि सरकार हमें 20 रुपए 30 रुपए नहीं दे सकती है, ये सोच गलत है। सरकार बहुत कुछ दे रही है और बहुत जगह पहुंच भी रहा है। के लिए भी आती है कितना अच्छा से, क्या वोट लेने के लिए आती है तो उस टाइम नहीं। अच्छा, मत दो तुम वोट, सरकार तुम्हारी है, बेवकूफी की इंतहा है। नहीं, मत दो तुम वोट, बन जाओ पाकिस्तान। मैम, हम हिंदुस्तान में तो पाकिस्तान में क्यों जाए? तो फिर वोट का क्या महत्व है? और वोट तुम पैसे के एवज में देती हो, सुविधाओं के एवज में देती हो। Now that exchange, as I said, has gone viral. Riya Kumari is the girl in question, that feisty girl who didn't get cowed down by the fact that there was an IAS officer sitting with her and arguing with her. Riya Kumari is in fact joining us from Bihar. Riya, सबसे पहले तो जुड़ने के लिए धन्यवाद। ये बताओ कि तुम्हारे दिमाग में था क्या जो तुमने उस IAS ऑफिसर, महिला IAS ऑफिसर से इतने तीखे सवाल पूछ लिए? मैम, हम उस समय सोच कुछ नहीं रहे थे, बस और लोग का जो और भी मेरी टीमें थी वहाँ पे, जो कि अपना अपना बात को रखने गए थे वहाँ पे। पहली बात कि मैडम से हम लोग झगड़ा करने नहीं गए थे, हम लोग अपनी बात को वहाँ पहुँचाने गए थे। लेकिन जिस तरह से उन्होंने रिएक्ट किया, मतलब तुमको कैसा लगा जैसे उन्होंने रिएक्ट किया उसको देख के? नहीं, बुरा सभी लोग को लगा है, लेकिन कोई सभी लोग को बुरा थोड़ा सा लगा है। मैडम को ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। क्यों बुरा लगा? मतलब आप कह रहे हैं आपको बुरा लगा, क्यों बुरा लगा? देखिए, सबसे पहली बात मैम कि जो स्नेपरी पैड का बात है, वो सिर्फ जैसे वो सरकार ही योजना, ये सब मतलब सरकार द्वारा ये सब बात जो है सब लोग को फैलाया गया और बताया गया कि नहीं, बहुत पहले बहुत लोग लड़की को पता भी नहीं था कि ये होता क्या है, नहीं पता था कि सब लोग पहले कपड़ा यूज करती थी, लेकिन अब जितनी भी लड़कियां हैं सबको पता है कि नहीं, स्नेपरी पैड यूज करना चाहिए। तो काफ़ी मेरी जो मोहल्ला है वो स्लम बस्ती है, यहाँ पे सभी लोग ज़्यादातर ठेले रिक्शे ही चलाते हैं, तो वो लोग के पास इतना पैसा नहीं रह पाता है कि वो लोग स्नेपरी पैड खरीद पाएंगे। तो अब तो IAS ऑफिसर मैडम ने सॉरी बोल दिया है, अपोलोजाइज कर दिया है, क्या आप उनकी अपोलॉजी एक्सेप्ट कर रही हैं? जब मैम सॉरी बोल चुकी हैं तो इस बार मैम को तो माफ़ कर दिया जाए, क्योंकि सबसे पहली बात होता है कि उन्हें अपनी गलती का एहसास है कि नहीं, वो गलत बोली हैं। अब ज़्यादातर लड़कियां, रिया,
अपने पीरियड्स के बारे में या सैनिटरी टॉयल्स के बारे में बाहर आकर पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बात नहीं करती हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपने क्यों डिसाइड किया कि ये मुद्दा इम्पोर्टेंट है और इसको सबके सामने रखना है कि भाई लड़कियां ऐसी हैं जिनके पास सैनिटरी टॉयल्स के लिए हमेशा पैसे नहीं होते, तो क्या सैनिटरी टॉयल्स को सब्सिडाइज किया जा सकता है, सैनिटरी पैड्स को सब्सिडाइज किया जा सकता है। ये बात क्यों आपको लगा इम्पोर्टेंट है बोलनी, वो भी पब्लिक फोरम में? पहली बात कि जो मैंने सवाल किया वो बहुत अच्छा ही सवाल था, क्योंकि स्लम बस और लोग का तो पता नहीं, लेकिन जो हमारी मोहल्ला है वहाँ के लोग ज़्यादातर मतलब बोल नहीं पाती हैं। ज़्यादातर सब लोग को लगता है कि नहीं, हम ये में मासिक में हम कैसे बोले किसी के सामने, लेकिन हर लोग को ये बात पता है। हमारी जो मोहल्ला के लोग हैं, जैसे संस्था है, वो काफ़ी लोग आते हैं, वो हम लोग को बताते हैं कि नहीं, इसमें ये शर्म का कोई बात नहीं है, वो हर लोग का होता है। हर लोग को माहवारी आती है और लड़का को भी पता रहता है कि लड़की को माहवारी आती है। जब इनको पता ही है तो फिर शर्म का क्या बात है? नहीं, बिल्कुल कोई बात नहीं है शर्म की। मुझे ये बताइए, आखिरी सवाल, कि आपको क्यों लगता है कि सारी लड़कियों को, वैसे दुनिया में एक दो देश ऐसे हैं जहाँ पे सैनिटरी टॉयल्स जो हैं महिलाओं को फ्री ही दिए जाते हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपको क्यों लगता है कि हमारे देश में भी इसकी ज़रूरत है, खासकर कि उन लोगों के लिए जो अफोर्ड नहीं कर पाते? हाँ, वो तो देना चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोग हैं यहाँ पे हमारी स्लम बस्ती में जो कि 30 और 40 रुपए के स्नैपरी पैड खुद से नहीं खरीद पाते हैं। सबको लगता है कि हम जो 40 रुपए का वो खरीदेंगे, उससे अच्छा है कि उसमें 20 रुपये और मिलाएंगे तो मेरा आज का खाना बन जाएगा। वो ज़्यादातर ऐसे और लोग का नहीं बोल रहा है, हमारी स्लम बस्ती का बोल रहा है। जो लोग ठेला चलाते हैं, जिनके पिता जिनके भाई रिक्शा चलाते हैं, तो वो लोग का बात है मैम कि वो लोग नहीं खरीद पाती हैं। और ये बात हमको वहाँ पे रखना जरूरी बिल्कुल बिल्कुल रखना जरूरी था। और आप जहाँ जहाँ जाएं आप ये बात सामने रखिए कि भाई सारी लड़कियां सैनिटरी टॉयल्स नहीं खरीद सकती, उनको सब्सिडाइज रेट पे दे दो या उनको मुफ्त दे दो तो ये अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रिया कुमारी, अपनी आवाज़ उठाने के लिए ऑन बिहाफ ऑफ ऑल दोज यंग गर्ल्स हु कैन नॉट अफोर्ड hygienic sanitary care. Thank you very much, Riya Kumari, for joining us from Bihar, all the way from Bihar. With that, it's a wrap from me. Thanks very much for watching. News and updates continue. Do stay with us.